हरिद्वार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुकुल कांगड़ी के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। समारोह में विद्या मार्तंड की उपाधि से नवाजे गए गृह मंत्री शाह। बाबा रामदेव ने हरिद्वार में शुरू किया संन्यास दीक्षा कार्यक्रम। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी रहे मौजूद। शाम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का किया निरीक्षण। मलारी प्रवास पर रहेंगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। प्रदेश में बदल सकता है मौसम का मिजाज। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और ओलावृष्टि की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबरों की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के एक दिवसीय दौरे पर है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज रामनवमी के मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार के एक दिवसीय दौरे पर करीब 3 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल भल्ला स्टेडियम हेलीपैड पर तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो, इसको लेकर पुलिस ने तमाम आला अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात है। और आगे बढ़ते हैं। खबर जोशीमठ से है, जहां स्वास्थ्य आरोहण योजना के अंतर्गत नगर पालिका परिषद ने एक दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण कैंप लगाया। दरअसल ये कैंप उन पर्यावरण मित्रों के लिए है जो जोशीमठ की स्वच्छता का जिम्मा संभालते हैं। इस मेडिकल कैंप में पालिका के सभी पर्यावरण मित्रों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया ताकि 4 धाम यात्रा से पहले फिजिकली फिट होने का उद्देश्य पूरा हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के थारू विकास भवन खटीमा में राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 साल नई मिसाल के तहत राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह की अध्यक्षता में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां मुख्य कृषि अधिकारी, उप जिला अधिकारी रविंद्र बिष्ट, कृषि मंडी चेयरमैन नंदन सिंह खड़ायत सहित सभी विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। शिविर में सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों ने स्टॉल लगाकर अपने अपने विभागों से संबंधित जानकारी दी, साथ ही लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया। एक साल का कार्यकाल रहा उसके संबंधित वो ऐतिहासिक रहा। सरकार की इतनी उपलब्धि है कि शायद मैं गिनना शुरू करूँ तो मुझे बहुत समय लगेगा। तो उन उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाना और जनता की समस्याओं का समाधान करना, इस कैंप में सभी विभागों के अपने तरीके से लगे हुए हैं, डेस्क लगे हुए हैं। किसी को कोई समस्या है, चाहे जाति प्रमाण पत्र की है, चाहे वो प्रमाण पत्र की है,
कृषि विभाग से कोई समस्या है, उद्यान विभाग से समस्या है, मेडिकल से कोई समस्या है, यहाँ पर सभी अपने तो तत्काल मौके पर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। और सरकार की उपलब्धियाँ ऐतिहासिक रही हैं। शायद उत्तराखंड के इतिहास में, जो हमारा युवा उत्तराखंड है, इतिहास में कितनी उपलब्धियाँ मैं जानता हूँ कि 1 साल राज्य सरकार के 1 साल पूर्ण होने के इस अवसर पर यहाँ पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें सारे हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको सारी सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो हमारी जो विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट्स की नई नई योजनाएं उनके बारे में उनको जानकारी दी जा रही है ताकि उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा पाए। देखिए, सरकार जो भी काम करती है उसको हमारा ये एम रहता है कि वो जनता तक पहुँचे और वो बखूबी बहुउद्देशीय शिविर से जीआईसी लोहाघाट में विगत 3 सालों से चली आ रही पेयजल समस्या का निदान चंपावत डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने किया है। डीएम ने अनटाइड फंड से धनराशि स्वीकृत कर विद्यालय में सोलर एनर्जी मॉन्ट्स हैंडपंप लगवाने का काम शुरू हो गया है। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य श्याम दत्त चौबे ने बताया कि बीते 3 सालों से जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों को समय के बारे में, समस्या के बारे में बताया, लेकिन किसी ने समस्या का समाधान नहीं किया। लेकिन डीएम के प्रयास से पेयजल की समस्या का समाधान हो रहा है। वहीं स्कूल के स्टाफ और अभिभावकों ने डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी का आभार व्यक्त किया। राम पुनेठा राजकीय इंटर कॉलेज लोहाघाट में विगत कई वर्षों से पेयजल की समस्या से जूझ रहा था, जिसमें कि आज हमारे इस विद्यालय में इस पेयजल की समस्या के निदान हेतु हमने बार बार जो कई संस्थाओं के साथ, जनप्रतिनिधियों, विधायक जी आदि लोगों से संपर्क किया और उसके बावजूद हमें जल संस्थान से या अन्य जगह से कहीं पर से भी कोई सकारात्मक इसका निदान नहीं मिल पाया। तो इसलिए हमने एक प्रयास अपने सम्मानित जो जिलाधिकारी महोदय श्री नरेंद्र भंडारी जी हैं उनके सम्मुख मैंने ये बात रखी और उन्होंने इसमें सकारात्मक निर्णय देकर के अपने अनटाइड फंड से हमें यह मोंडेक्स हैंडपंप जो कि पेयजल की आपूर्ति लगातार वर्ष भर हमारे क्षेत्र में हमारे विद्यालय को करता रहेगा, इसके लिए स्वीकृति प्रदान की, जो कि सोलर मोंडेक्स हैंडपंप के रूप में विकसित करना है। उसके लिए हम सम्मानित जिलाधिकारी महोदय को और जल संस्थान को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हमारे आज यह कार्य प्रारंभ कर हमारे विद्यालय की इस पेयजल समस्या का निदान किया है। और अब खबर मसूरी से है, जहां नगर पालिका परिषद में शहरी विकास विभाग के अधिकारियों की जांच टीम पहुंची और पालिका परिषद के दस्तावेजों की जांच की। शहरी विकास विभाग के अपर निदेशक अशोक पांडे ने बताया कि नगर पालिका में अनियमितताओं की शिकायतें मिली थी, जिस पर उच्च अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए थे। इसी के संबंध में नगर पालिका में दस्तावेजों की जांच की गई और अब रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने अपने कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने जनता के सामने अपने कामों को रखा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने बताया कि शहर को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें हमने शिक्षा पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए, जिससे स्कूल की दशा में सुधार हो सके। वहीं पर्यटन को लेकर कहा कि राजा भरत की जन्मस्थली कर्ण आश्रम को पर्यटन से जोड़ा जाए। यही हमारी कोशिश है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। साल में थोड़ा ही, चाहे छोटा ही, मैंने कुछ प्रयास किया है, वो कहीं ना कहीं कारगर हुआ है। शिक्षा में करीबन 1 करोड़ 10 लाख मैंने शिक्षा स्कूलों को ठीक करने के लिए दिए हैं। हॉस्पिटल में मैंने ये प्रयास किया है कि एम्स के डॉक्टर्स के साथ हम अपने हॉस्पिटल को जोड़ें। प्रयास ये करा है कि जो यू कोट वी पे वाला जो योजना सरकार लेकर आई है, उसमें हम लोगों को, डॉक्टर्स को इनकरेज करें कि वो कोटद्वार में आएँ।
टूरिज्म में ये प्रयास रहा है कि कर्ण आश्रम को धीरे धीरे हम किस तरह से इस लेवल पे ले आएं कि हम टूरिज्म को, उत्तराखंड के टूरिज्म को कर्ण आश्रम के साथ जोड़ पाएं। सिंचाई हो, पानी हो, बिजली हो, हर फील्ड में छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं ताकि लोगों का जो जीवन जीने का में थोड़ी सी कुछ हम इम्प्रूवमेंट ला सकें, कुछ थोड़ा सरलता ला सकें। नवरात्र में मां की आराधना करने का विशेष महत्व है। ऐसे में धर्म नगरी हरिद्वार में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। देवी मंदिरों में शक्ति की भक्ति का माहौल बना हुआ है, तो वहीं मां को प्रसन्न करने के लिए नवरात्र में भक्त व्रत रखते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन कर अपने व्रत का समापन करते हैं। हर दिन मां के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और मां के दरबार में अपनी मुरादें लेकर पहुंचते हैं। नवरात्रों के इन पावन 9 दिनों में हम माता की पूजा करते हैं। हर दिन माता अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। माता का हर एक रूप हमें अलग अलग शिक्षा देता है। आज का नवरात्र माता महागौरी का है। आज के दिन हमने अपने व्रत को पूर्ण किया है, उन्हें भोजन खिलाया है तथा कन्याओं को अलग अलग उपहार और कुछ भेंटें देकर हमने कन्याओं का पूजन पूर्ण किया है। आज हमारा व्रत पूर्ण हुआ है। हमने माता से मनोकामना की है कि सभी उत्तराखंड वासियों को खुशहाल जीवन मिले और हमारी भी माता हर मनोकामना पूर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर रोडवेज बस स्टेशन के अंदर करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं उन्होंने रामनगर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने को लेकर कई योजनाओं पर चर्चा की। इस मौके पर रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने सीएम के समक्ष क्षेत्र की समस्याओं को रखा। इस पर सीएम ने आश्वस्त किया कि सभी योजनाओं पर अमल किया जाएगा और समस्याओं का निपटारा भी समय सीमा पर होगा। के नेतृत्व में पूरा देश आज G20 की अध्यक्षता कर रहा है और आज भारत केवल एक क्षेत्र में नहीं, अनेकों क्षेत्रों में आज दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन गया है, समर्थ भारत बन गया है और ऐसा भारत जो दुनिया को दिशा देने वाला भारत है। और हम भी उत्तराखंड में चूंकि हर क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं, तो जो भी आगे के कार्यक्रम आएंगे उन सभी के उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी गोलापार के दिव्यांग स्कूल नैप पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों से मुलाकात कर उन्हें प्रोत्साहित किया। इस दौरान बच्चों ने सीएम धामी का स्वागत करते हुए उन्हें गीत सुनाया। वहीं सीएम ने दिव्यांग बच्चों का कन्या पूजन भी किया। सीएम धामी ने कहा कि जिस तरह पीएम मोदी जी ने शारीरिक रूप से अक्षम्य लोगों को दिव्यांग का नाम दिया है, वह अपने आप में प्रेरणा का काम करता है। उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगों के लिए काम कर रही है। इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा में नगर कांग्रेस ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खटीमा उप जिला अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने की मांग की गई। कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार तानाशाही कर भय का माहौल बना रही है। राहुल गांधी ने संसद में सरकार के गलत कामों और जनता की आवाज को उठाया, इसलिए उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। सांसद है राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त को लेकर हमने आज उप जिलाधिकारी माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया ताकि हम ये अपील करते हैं कि प्रदेश देश की संविधान को और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने का प्रयास करें, उसमें अपील करें। समस्त कांग्रेस, उसके अलायंस, हम सब लोग सदन से लेकर प्रदर्शन करेंगे और उसका कि राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता निरस्त की गई है, उसके खिलाफ हमने आज उसके विरोध में एक ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति जी को, जो हमने उप जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है। पूरा देश जानता है कि आज लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार रच रही है। ये कह रहे हैं कि कोर्ट से आदेश हुआ है, उनको सजा का इसलिए निरस्त की गई है कि किस तरीके से सारा केस कराया गया और किस तरीके से एक साजिश के तहत उनकी
अलोकतांत्रिक तरीके से उनकी सदस्यता निरस्त की गई है और इसलिए की गई है कि संसद में वो अपनी आवाज़ ना उठा सकें, मोदी अडानी का खुलासा ना कर सकें और ये देश में एक बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है देश की जनता को लूटने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। काशीपुर में हर साल की तरह इस बार भी चैत्र महीने में मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में मां बाल सुंदरी की डोला गाजे के साथ ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा निकाली गई। माता रानी का डोला नगर मंदिर से चलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ चैती मंदिर पहुंचा। इस दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। इस बार मां बाल सुंदरी देवी का डोला पूर्व के वर्षों की भांति धूमधाम के साथ नगर मंदिर से चैती मंदिर के लिए रवाना हुआ। मां बाल सुंदरी 5 दिन चैती मंदिर में विराजमान रहने के बाद वापस धूम धड़ाके के साथ 4 और 5 अप्रैल की मध्य रात्रि वापस नगर मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगी। इस अवसर पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। कल साय 4 बजे से 12 बजे तक मां नगर मंदिर में दर्शनों के लिए सुलभ थी। श्रद्धालुओं ने वहां दर्शन किए। उसके बाद 12 बजे कलश स्थापना होकर हवन पूजन हुआ। 3 बजे नगर मंदिर से मां का डोला चैती मंदिर के लिए प्रस्थान किया और लगभग 4:15 पे मां यहां अपने स्थान पर विराजमान हो गई हैं। देखिए मां यहां चतुर्दशी तक विराजमान रहेंगी और चतुर्दशी की मध्य रात्रि में इसी प्रकार पूजन होकर मां लगभग 3 बजे यहां से प्रस्थान करेंगी नगर मंदिर के लिए। डोले के साथ कितनी भीड़ थी ये तो अनुमान लगाना जो है वो जो श्रद्धालु डोले के संग चल रहे थे वो लगा सकते हैं। ये जो डोला है जो नवरात्रि पर्व में माता का डोला निकल के जाता है, अभी बस कुछ ही देर में यहाँ से प्रस्थान करने वाला है। चूँकि पहले से रूट डिसाइड है, पहले से व्यवस्थाएं डिसाइड है, उसी के हिसाब से पुलिस ने अपने इंतजाम भी किए हुए हैं। पुलिस की फोर्स की तैनाती की गई है। डोली के साथ भी हमारी फोर्स जाएगी। इसके साथ साथ वहाँ भी माता की डोली मंदिर में सकुशल जा सके। जितने भी हमारे श्रद्धालुगण हैं जिनकी आस्था है माता में, वो आराम से दर्शन कर सकें, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सकुशल सबकी यात्रा संपन्न कराएं। चलिए सीधा आपको लिए चलते हरिद्वार, जहां केंद्रीय गृह मंत्री ने सहकारिता से जुड़ी कई योजनाओं का शुभारंभ किया है। मैं उत्तराखंड राज्य के यशस्वी, ऊर्जावान एवं हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से अनुरोध करूंगा कि आज सहकारिता के इस समागम कार्यक्रम में अपने संबोधन से हम लोगों को अनुग्रहित करेंगे। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रथम सहकारिता एवं गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे हरिद्वार जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, सहकारिता विभाग के मंत्री जिनके संयोजन में आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हरिद्वार क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, आदरणीय कल्पना सैनी जी, हरिद्वार के लंबे समय से यहाँ के विधायक, हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे आदरणीय मदन कौशिक जी, हमारे
चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की पटवारी व एई-जेई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया पर शिकंजा कस दिया गया है। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर कनखल थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में मास्टरमाइंड संजय चतुर्वेदी व उसकी पत्नी रितु चतुर्वेदी समेत 5 सदस्यों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। गैंग के इन 5 सदस्यों की संपत्ति का मूल्यांकन करते हुए जिला अधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई है। कमीशन से संबंधित 2 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मैटर में, जो पटवारी परीक्षा थी, एई-जेई परीक्षा लीक मैटर में, इसमें विवेचना एसआईटी हरिद्वार द्वारा की जा रही थी, जिसमें जो 36 अभियुक्त इसमें आइडेंटिफाइड हुए थे, जो जेल में अरेस्ट हुए थे और जेल भेजे गए थे। इसमें कुछ पर जो है हमने करीब 22 लोगों पर इसमें गैंगस्टर एक्ट लगाई थी, जिसमें संजीव चतुर्वेदी जो वहां के कर्मचारी भी था और साथ ही साथ उसके गैंग। चलिए सीधा आपको लिए चलते हरिद्वार, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई योजनाओं का शुभारंभ किया है। साफ नियत, परिश्रम और संघ भाव से काम करना, ये 4 मूल सिद्धांत है। अगर हम सब अपना कोऑपरेटिव के अंदर इसको लेटर एंड स्पिरिट में पहुंचाते हैं तो मुझे लगता है हमारे आंदोलन को बहुत बड़ी गति मिलेगी। संकल्प से सिद्धि, सहकारिता से समृद्धि। त्याग, तपस्या, बलिदान एवं वीरता का अमिट उदाहरण मलेथा के टिहरी गढ़वाल निवासी वीर माधव सिंह भंडारी के नाम से समेकित सहकारी विकास परियोजना उत्तराखंड द्वारा संयुक्त सहकारी खेती का शुभारंभ 95 विकास खंडों में किया जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय से कि वे रिमोट का बटन दबाकर उक्त योजना का शुभारंभ। कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य करने हेतु सहकारिता विभाग उत्तराखंड द्वारा प्रगतिशील किसान श्री राजेश सजवाण पुत्र श्री उमेश सिंह सजवाण को बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सहकारी किसान गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया है। आपको जिला सहकारी बैंक से 11,000 रुपए का उपहार राशि एवं एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जाना है। मैं अनुरोध करूंगा श्री राजेश सजवान से कि मंच पर आकर स्मृति चिन्ह एवं 11,000 रुपए की राशि ग्रहण कर मुख्य अतिथि महोदय से ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री राजेश सजवान जी ने 110 नाली भूमि पर फलदार वृक्ष लगाए, आड़ू, खुमानी और पूलम इत्यादि जिला सहकारी बैंक के आर्थिक सहयोग से लगाए। लगभग 4,000 वृक्षों को आपने लगाकर अब दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना अंतर्गत महिला समूह को चेक वितरित किया जाना है, स्वयं सहायता समूह को। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती महिला समूह कमला देवी एवं श्री हर्षिला जी को कि वे आकर मुख्य अतिथि महोदय से चेक ग्रहण करें। महिला समूह को 5 लाख रुपए दीनदयाल उपाध्याय योजना में दिया जा रहा है। महोदय 5,000 स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण किया जा चुका है। इसी कड़ी में दीनदयाल उपाध्याय लाभान्वित सहकारी किसान श्री भूरा सिंह पुत्र श्री लाल सिंह ग्राम रायपुर को 1 लाख रुपए का चेक दिया जाना है। मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा श्री भूरा सिंह जी को 1 लाख रुपए दीनदयाल योजना में चेक प्रदान करने का कष्ट करें। उत्तराखंड राज्य में दीनदयाल उपाध्याय योजना में 7,80,000 किसानों को लगभग 45,000 करोड़ रुपए की धनराशि मुहैया कराई जा चुकी है। सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रदीप चौधरी जी एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता की ओर से देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर हमारे देश के सहकारिता एवं गृह मंत्री जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि इस शानदार कार्यक्रम में हम सभी को आदरणीय
फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।